बॉडी बिल्डिंग करना हलाल है या हराम? जो लोग वक्त की प्रॉपर्टी में बेईमानी करते हैं उनका क्या होगा? इंसान को किस हद तक फ्रैंक यानी मजाकिया होना चाहिए? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरखास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सबील कमेंट के इस नए प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखल अहदुकुम बैतहु फलियुसल्लिम फइन्नहु युनज़िलुहुल बरकह व तुअनिसुहुल मलाइका। मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया है कि जब भी तुम में से कोई अपने घर पहुंचे तो अपने घर वालों को सलाम करे, इसलिए कि घर वालों को सलाम करना बरकत का सबब होता है और जो शख्स अपने घर वालों को घर पर पहुंचने के बाद सलाम करे उससे मलाइका भी मानूस हो जाते हैं। तो दोस्तों अपने घर में बरकत का सबसे बेहतरीन जरिया यह है कि जब भी हम अपने घर पे पहुंचे तो अपने घर वालों को सलाम करें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमें सवाल भेजें तो सवाल से पहले #Q4Sabil कमेंट लिखकर फिर उसके बाद अपने सवालात और अपने क्वेश्चंस को टाइप करें। फिर उसके बाद आखिर में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें ताकि आपके सवाल हम तक आसानी से पहुंच सकें और कोई सवाल मिस न हो सके। दोस्तों आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। बॉडी बिल्डिंग करने का इस्लाम में क्या हुक्म है? ये अपने बदन की सलामती की फ़िक्र रखना एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके लिए हमसे मुतालबा भी किया गया है। इस्लाम भी ये कहता है कि इंसान अपने बदन की सलामती की फ़िक्र में रहे और उसके लिए एक्सरसाइज एक बेहतरीन ज़रिया है, एक बेहतरीन तरीक़ा है एक्सरसाइज। और इसी वजह से हमारे उलमा और मराजे कराम मुज्तहिदीन एक्सरसाइज के ऊपर ताकीद करते हैं। मसलन इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का वो मशहूर जुमला है कि अक्ल सालिम दर बदन सालिम। सही सलामत अक्ल जो है वो एक सही सलामत जिस्म में परवान चढ़ती है, एक सही सलामत बदन में परवान चढ़ती है। रहबर मौज़ूम इनक़िलाब भी इस सिलसिले में बहुत ताकीद करते हैं, कहते हैं कि काश मेरे पास अब वो फुर्सत होती और वो मौका होता कि मैं भी इस तरह जैसे ये जवान एक्सरसाइज करते हैं इनके साथ मैं भी इसी तरह एक्सरसाइज कर पाता। तो इन सब बातों को पेश नज़र रखते हुए अगर बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज की गरज से हो, एक्सरसाइज के उन्वान से हो और अपने बदन को कवी बनाने की नीयत से हो, इस एतबार से कि इंसान का बदन मजबूत हो ताकि कुछ अच्छे मकासद तक पहुँच सके, इबादत कर सके, तो एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन इसमें कुछ दूसरे पर्सपेक्टिव हैं, कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिनको नज़र में रखना चाहिए कि मसलन इसके वजह से शो ऑफ ना पैदा हो, ये बॉडी बिल्डिंग दिखावे का सबब ना बने, इसके ज़रिए से कहीं गुरूर और घमंड ना पैदा होने पाए। और ये कि जहाँ पर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं फिटनेस सेंटर, वहाँ पर कभी कभी होता है कि ज़िम्नन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हराम है। मसलन फ़र्ज़ करें कि एक लेडी ट्रेनर है, वो आपके बॉडी को टच कर रही है, तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना बेहद ज़रूरी है ताकि किसी दूसरे हराम में मुब्तला ना हो। जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी में बेईमानी करते हैं उनका क्या होगा? बेईमानी हर जगह हराम है, गलत है और नाजायज़ तरीक़े से या गलत तरीक़े से या हराम तरीक़े से कोई भी आमदनी या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। औक़ाफ़ का मामला भी यही है कि कोई चीज़ अगर वक्फ हो तो वक्त में जिस चीज़ के लिए वक्फ किया है या जिसके लिए वक्फ है उससे हट के दूसरे के लिए जायज़ नहीं होता है। यानी जिस नीयत से वक्फ किया उसी में इस्तेमाल होना है। तो अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो ये भी गलत कर रहा है, हराम काम कर रहा है। कोई बेच रहा है किसी वक्फ को, ये भी हराम काम कर रहा है, जायज़ नहीं है। या ये है कि वक्फ का पैसा गलत तरीके से कमा रहा है या किसी गलत काम में इस्तेमाल कर रहा है या पर्सनल यूज़ यानी अपने ज़ाती इस्तेमाल में ला रहा है, तो ये सब जायज़ नहीं है। वक्फ का मतलब ये होता है कि जिस काम के लिए एक वक्फ करने वाले ने वक्फ किया उसी में इस्तेमाल होना है, उससे हट के कहीं भी इस्तेमाल करने का किसी को हक़ नहीं है, किसी के लिए जायज़ नहीं है। और शरीयत का मसला साफ़ है इसमें और हर आदमी जानता भी है कि ये तरीक़ा गलत है। जो लोग करते हैं उन्हें भी मुतवज्जे होना चाहिए और जिसके सामने हो रहा है उन लोगों को भी मुतवज्जे करना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ जायज़ नहीं है, ये चीज़ हराम है। औक़ाफ़ महफूज रहें, वक्फ़ की प्रॉपर्टी महफूज रहे, वक्फ़ का गलत इस्तेमाल ना हो, जिस काम के लिए है उस काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए कि गलत चीज़ का इस्तेमाल इंसान की दुनियावी ज़िंदगी को भी बर्बाद करता है, आखिरत को भी बर्बाद करता है। ख़ासकर आमदनी, इनकम
کمائی اگر حرام ہے، غلط طریقے سے ہے، تو اس کے برے اثرات زندگی میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور آخرت میں جو اس کے لیے سزا ہے اور عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانا چاہیے۔ دوستو، کچھ دنوں پہلے ہماری ایک ویڈیو اسلامک ویکلی شیڈول کے سلسلے سے ریلیز ہوئی تھی۔ اس پر ہمارے ایک عزیز جناب ذیشان عابدی صاحب نے ایک کمنٹ کیا ہے، جزاکم اللہ خیر، واقعا لائق تعریف ہے سبیل میڈیا کے تمام ممبرز۔ میں الحمدللہ اکثر کنٹینٹس دیکھتا ہوں اور اس سے استفادہ کرتا ہوں، آپ سب کے حق میں دعا بھی کرتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ آج بہت اچھا لگا، بہترین عمل انجام دے رہے ہیں آپ قوم کے لیے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ سب سے راضی ہوں انشاءاللہ، التماس دعا۔ تو دوستو، ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ساتھ میں آپ سے ایک ہی گزارش بھی ہے کہ جو ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے اس پہ اپنی کمنٹ اور اپنی نظر کو ضرور اظہار کریں تاکہ اسے ہم دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بیلنس ڈیلی ٹائم ٹیبل بنانا بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ علم کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اگر وہ اپنے زمانے کے امام کی حقیقی معنوں میں مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ڈیلی ٹائم ٹیبل کو جلد سے جلد بنا لے اور عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک بیلنس ٹائم ٹیبل کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کو بناتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹائم ٹیبل بنانے کے بعد انسان کو ایسا کون سا کام کرنا ہے جس کے نتیجے میں ٹائم ٹیبل پر عمل کرنا آسان ہو۔ ایک انسان دوسرے انسان سے کس حد تک مذاق کر سکتا ہے؟ شوخی، مذاق، فرینکنس، ان سب کے بارے میں ابتداً یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روایات میں یہ آیا ہے کہ انسان کو شوخ طبع ہونا چاہیے۔ خوش اخلاقی کی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ انسان کا شوخ طبع ہونا ہے، مزاح کرنا ہے۔ لیکن اس میں بھی جو چیز ابتدا میں ہی باؤنڈری ہے وہ یہ کہ اول آپ کی شوخی، آپ کا مذاق جو ہے وہ جھوٹ پہ اور فحش گفتگو پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس میں مذاق کی، فرینکنس کی یا شوخ طبع ہونے کی جو حد ہے وہ دوسری وہ یہ کہ جو آپ کی شخصیت کو برباد نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ ہلکا لینا شروع کر دیں اور آپ کو جو ہے وہ جو آپ کی شخصیت ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ مثلا مردوں کی مردوں کے ساتھ ہے، خواتین کی خواتین کے ساتھ ہے، لیکن اگر جو ہے وہ کیس یہ ہو جائے کہ نامحرم ہو درمیان میں، تو چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، اس کے لیے نامحرم کے ساتھ جو ہے وہ مذاق، شوخ طبعی، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں اور بشدت ممنوع ہیں۔ اسپیسیفکلی اگر لڑکا یا لڑکی کوئی مذاق یا کوئی فرینکنس کرتا ہے کسی نامحرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے تو یہ نہایتاً ممنوع ہے اور اس کے بہت سخت عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن بیان ہوا ہے۔ بار بار رشتہ ہونے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز میں میرا دل کیوں نہیں لگتا؟ اور کیا ٹیکس دینے کے بعد خمس دینا ضروری ہے؟